भोजन कराए। इस प्रकार से अनेक अनेक महलों में भ्रमण किया। नारद जी तो घबरा गए। अब भगवान ने विचार करो, नारद जी आए थे पेपर ले भी कि लाने, क्या करें, हमने ले लाए, ज्यादा समय नहीं लेंगे। नारद जी को पेपर भगवान द्वारकाधीश लेने लगे। सो भोजन करे, सो एक तो बिल्कुल आफरा चढ़ो ही हतो। उतने पे एक जगह पहुंचे, एक महल में पहुंचे, मित्रविंदा के महल में भगवान कृष्ण है फिर से पीताम्बर लाए। अरे नारद जी अच्छे मौका पे आ गए, चलो आज अच्छा समय चल रहा है, सरोवर में स्नान करेंगे। नारद जी ने सोची पहले की कपड़ा तो सूख नहीं पाए, अब हमें स्नान करी थी, अब फिर से लो आ जा रहे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। तो सज्जनों ध्यान दें, आज भगवान की एक छोटी सी झलक। जैसे ही देव ऋषि नारद को देखा, द्वारकाधीश कृष्ण बोले, आओ देव ऋषि नारद, चलो स्नान कर लेते। हम नारद जी को भर भर आ रही थी कि वो थे तो तुम्हारे घर में तो स्नान करके आए। ये भगवान की लीला तो देखो। लेकिन भगवान को प्रेम को आग्रह नहीं माने, सो उसी समय गए सो पीताम्बर रखे। कृष्ण बोले, एक काम करो महाराज जी, पहले आप डूबा साधो। अरे घर को अतिथि आ जाए, ब्राह्मण आ जाए तो पहले उसकी सेवा करी जाती। अतिथि ब्राह्मण की सेवा करी जाते, तो आप हमारे अतिथि हो, पहले नंबर स्नान आप करो। नारद जी ने जैसे डुबकी लगाई, जैसे यह डूबा साधो, सो नारद जी तो ठीक है, नारद नहीं बन गए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय। ठाकुर जी की लीला। अब हते पुरुष बन गए, स्त्री सब भूल गए। जब प्रभु माया और ऊपर डारी, भगवान ने अपनी माया जब ऊपर डारी, जब प्रभु माया ऊपर डारी, भूल गए नारद वहाँ भारी। पतिवर वहाँ बुलावन आए, पतिवर वहाँ पे बुलावन आए, ऐसे वहाँ पर वचन सुनाए, ऐसे वहाँ पर वचन सुनाए, नीक वहाँ पर। जया माया कहता जब माया के चक्कर में पड़ी ही। अरे भगवान की भक्ति के चक्कर में पड़ गए हो तो आनंद ही आनंद मिल है, और को माया के चक्कर में तुम पड़ गए तो दुख ही दुख मिल है। नारद जी ने डूबा साधो, सब भूल गए, स्त्री बन गई। कंधा पे डंडा धरे, पति देव खड़े थे, तो मन से शर्म नहीं लगी। 2 घंटा हो गया सफर, दो होते तो चलो, अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, नारद जी सब भूल गए, संगे चली गई। और तो रोटी बना में, खुआ में, कछु दिनों में बाल बच्चे। भाई बड़े ध्यान से सुनिए भैया, नहीं तो तुम कहो कहाँ की गप्पें दे रहे। हाँ तुम तो जो है समझ लेना आप लोग। और जब गृहस्थ जीवन में पहुंचे नारद बाबा, सो सुनो, 60 तो पुत्र भाई, 60 लड़का भाई। कितने? 60 लड़का। कहो तो 2-4 लड़का तो नाक में दम कर देते घर में, और इनके भाई 60, और एक के बाद में 12 भाई कन्याएं। नारद जी की 12 भाई कन्याएं स्त्री रूप में। इतना बड़ो परिवार, इतना बड़ो परिवार। नारद जी तो सवेरे से थोपा थे हैरान, भारी परेशान। इतने जनों को कैसे भोजन बने हैं, का कर हैं, कैसे पूरा पर है। आखिरी के दिन जब घबरा गए, तो घबरा के स्त्री वेश में नारद जी कहते, हे प्रभु बरे अब शरण में आई, लाज रखो हमारी अधुराई।
सच्चे हृदय से जब आवाज दी कि हे यदुनाथ, हे परमात्मा, कृपा करो, हमें लाज बचाओ, हमें तो भारी कष्ट हो रहा है, बाल बच्चों ने हमें हैरान कर दो। तब भगवान ने जो माया फेंकी थी, माया वही समय अपनी लौटा लाई। और जब माया लौट आई तो नारद जी से डूबा साध के निकले, ना मां देखी आंखें मले। कृष्ण बोले, बाबा जी क्या कर रहे हैं, आंखों पे आंखें मल रहे, का नाम आए का तक रहे। नारद जी कहले, मोड़ी माड़ा कहाँ चले गए। भगवान बोले, भी तुम्हारे मोड़ी माड़ा जो हाथी से भी तो जहाँ जाने तो उसे चली गए। समझ में आया। नारद जी उसी समय हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु आए थे आपकी परीक्षा लेने को, लेकिन आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हमारे माध्यम से आपने सृष्टि का जो यहाँ पर क्रम बढ़ा दिया। मात्र किस्सा कहानी ने समझी हुई है। देव ऋषि नारद भगवान के गुण गाते हुए अपने देवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। 60 पुत्र भाई थे इनके स्त्री रूप में। कितने? 60। तो ये 60 पुत्र कौन से हैं? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 60 है संवत्सर। हर साल संवत बदला थे। पंडित लोग जब जो है यहाँ पर संकल्प कराते हैं तो पिंगल नामनी संवत्सरी संवत 2081 का पाणी जी से गया। वाह धन्य है। अब हमें डर नहीं है, हमें पाणी जी ने समर्थन कर दो, अब तो बन गया काम। पिंगल नाम का संवत्सर चल रहा है भैया इस वर्ष। तो इस प्रकार से 60 है संवत्सर। ये का है लड़का और 12 हदी कन्याएं। तो इतने जने बैठे गिन लीजिए, मेघ वृक्ष मिथुन करके सिंह कन्या तुला वृश्चिक धन मकर कुंभ और मीन। 12 है राशियां, 12 है यहाँ पर राशियां। तो इस प्रकार से आज 60 संवत्सर और 12 राशियों का जो क्रम भगवान नारायण ने उसी समय आज सृष्टि के क्रम में यह समासीन कर दिया, सृष्टि के क्रम में मिला दिया। तो भगवान का गार्हस्थ्य जीवन यह लीला है, इसमें शंका मत करना, इसमें भ्रम मत करना। ये भगवान की आनंदमयी प्रेममयी लीला है। लीला पुरुषोत्तम के नाम से यह जाने जाते हैं। बोले लीला पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। इसके पश्चात पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न होगा। भगवान कृष्ण के द्वारा धर्मराज युधिष्ठिर का इल्वल बल्वल दैत्य का जो यहाँ पर जो उद्धार किया। और अभी छोटा सा चरित्र, विशेष समय तो नहीं मिल पाएगा, सुदामा जी का चरित्र है। कथा तो हम थोड़े रूप में आप लोगों को सुना रहे हैं और सभी लोग जानते हैं। सुदामा जी है, गरीबी में जो है यहाँ पर फंसे हुए थे। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला और गरीबी के कारण जब दुखी हुए तो इनकी पत्नी ने इनको सलाह दी कि आप द्वारकाधीश अपने मित्र से मिलवे के लाने जाओ। ये उसी समय तंदुर लेके चावल लेके मित्र से मिलवे के लाने गए। भगवान ने थोड़ी सी प्रसाद पाव माला माल कर दी। इतनी तो कथा है, कथा थी तो पूरी हो गई। कोनो भी विद्वान पंडित से ज्यादा कथा नहीं सुना सकत भैया, इतनी कथा है। उन्होंने जाना था हमें सियाने सियाने लोग कहते कथा को अर्थ और भटा को। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। जितनी चाहो उतनी बढ़ाओ चाहिए भैया तुमको, कोनो कसर ले रहे या तो कथा है तो बढ़ाओ चलो। बस सारांश यही है कि अपने जीवन की व्यथा मिटानी है इस कथा को सुन करके। सुदामा कौन है? बोले सुदामा है जीवात्मा। क्या सबके पास में जीवात्मा के नहीं? समझ में आ गई। एक व्यक्ति की भागवत नहीं जा, हमारी आपकी सबकी भागवत आए। सुदामा है जीवात्मा। सुदामा रूपी जीवात्मा की पत्नी है बुद्धि, उसका नाम है सुशीला। बुद्धि इतनी चतुर रहते कि अपने आत्मदेव के लाने सत्कर्म करवे के लाने आगे बढ़ाओ थे। बुद्धि मन को प्रेरणा देती। इतने भक्त लोग बैठे हो, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं। नातेदारों ने विचार करो, अरे रिश्तेदारी में से चिट्ठी आई थी, भागवत बैठा रहे हैं, आज तो 7 महीने देना होगा। सुनने विचार करो कि भैया आप तो अब जाने पर है हमारे लाने, अब कितना काम लगे हुए, अब तो आज जाने पर है। सो जो जब प्रेरणा कौन न दी? बुद्धि रूपी पत्नी ने
बुद्धि रूपी पत्नी ने मन के लाने संकेत करो, ए भैया काम धंधो छोड़ो, आज जो है बहेरिया चलो भागवत की कथा सुनो, नहीं तो नातेदार काटे। सो बुद्धि रूपी सुशीला ने आज उसी समय जीव रूपी है सुदामा को प्रेरणा दी मन के माध्यम से। यह स्वामी आप कर्म रूपी चावल की पोटली बांध करके द्वारकाधीश परमात्मा से मिलने को चले जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। कथा बात, कथा तो यही है, जीवात्मा रूपी सुदामा परमात्मा रूपी कृष्ण से मिलने को जब तैयार होता है तो बुद्धि रूपी पत्नी प्रेरणा देती है। अब बुद्धि रूपी पत्नी ने प्रेरणा दे दी तो उसी समय कर्म रूपी चावल को लेकर के और साधक अपने साध्य परमात्मा के पास तक पहुंचता है। ये कर्म ही तो आए भैया, जिन्हें जैसे कर्म करे सो ये है संगे, न तेजोड़ी जे है, न फटफट जे है, न कार जे है। हाँ, संग जो ये है जो आज आप और सुन रहे, धन्य रे हमारे भक्त श्रोता बंधु, आज जो आप लोग भगवान की भक्ति कर रहे हो, सुन रहे हो, बस जो ये संग जाने, न पासबुक और न एटीएम का कहते एटीएम क्या था, न पासबुक न एटीएम, जो सब धरो रहे जे अकेले हमारी आज की पासबुक जो है संग। चित्रगुप्त कह रहे हैं धन्य है आज जो भक्त जिन्हें बहेरिया नगर में सब काम धाम छोड़ के भागवत की कथा सुनी है। तो यमराज कहते हमको संग चल रहा है, भगवान के दर्शन करा, बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो सज्जनों, जीवन में यही सबसे बड़ा सच्चा श्रेय है। हर व्यक्ति के कर्म ही साथ में जाती है। इसी से मानस में आया है कि काहू न को सोखे दोखे करे, ये सब करो तो ये सही तो मिल है किन्ने में कौन दूसरे को मिल है। अरे चनों की बोनी करी तो चना ही मूंग है कि नहीं कि पिसी जमिया, और जैसी कर हो बोनी ऐसे तुम्हारा ने है फसल मिल है, ऐसे प्राप्ति हुई। ये सब कर्म कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है समर्थ ब्रह्म। कर्मों को मात्र करने वाला है जीव। अच्छो कर्म कर हो सो अच्छो फल मिले, और कर्म बिगाड़ लो तो तुम्हें खुद भोग न पर और कौन मनो करो का यारी धन्य हरी दुनिया के आदमी। ये को भगवान की कथा सुना था तो कछु कछु मुंह मटका थे ने उनको सुनने, उनको तो ताश खेल रहे हैं, तो वे ताश खेल रहे हैं और कोनो कथा सुनवे खुआ तो मुंह मटका के कहते जे जा रहे हैं ये भजन आनंद ओते कथा सुने, तो बस घेरावर करा दुर्भाग्यवर सुनाऊ थी। मैंने जे सो कर हो तो वही मिले, जे को कथा सुन रहा हो वो भगवान मिले, और जे को संसारी है विषयों में भटक रहा है उसको संसार की विषय ही प्राप्त होगा। अब कोनो आदमी ये सो है कि भगवान को भजन कर रहा है। एक गांव के बाहर जैसा अपना गांव है, गांव के बाहर एक संत हाथी, कछु लेना ना देना मगन रहना कुछ नहीं, भगवान को भजन करते राम 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 बस। और बस सवेरे से स्नान करी, पूजा पाठ करी, झोली टांगी उन्हें कर पारी, मधुकरी भिक्षा करवे के लाने, सो बस दो आवाज लगाती बस, कर भला होगा भला और किया नहीं तो कर ले, कर भला होगा भला और किया नहीं तो कर ले, हरि को नाम सुमिर ले प्राणी भाव सो पार उतर ले। क्या बढ़िया है, बस दो सूत्र दो मंत्र पढ़ते, झोली टांगी न कर पड़े, कर भला होगा भला
कर भला होगा भला और किया नहीं तो कर ले। तो लोग भिक्षा दे देते और भिक्षा में कोई आटो दे देवे, कोई रोटी बनी बनाई सेगी दे देवे, कोई भजिया डाल देवे इनकी जो है खुर्जी में, इनकी झोली में, को जो है अपने मन को सामान डाल देते। जे कहीं पास में ऐसी व्यवस्था है। और दुनिया में सब प्रकार के लोग हैं। एक दुष्ट हाथ बरु भल बास नरक करता दुष्ट संग ने देव विधाता। और ये सब दुष्ट हाथों जो कर धर तो कछु हाथों ने। और जब बाबा ने करे बेचारो भिक्षा मांग देखो तो जो मन ही मन गुरगुर आवे, देख तो हम तो दिन रात मेहनत कर रहे, हमारा तो पूरा नहीं पड़ रहा। जो बाबा आओ से बनी बनाई रोटी ले जाते और पूड़ी ले जाते, भजिया ले जाते, मंगोड़ी ले जाते। एक ने कन्ने ने धन्ने ने दार पीसने ने सेकने बनी बनाई मंगोड़ी ले जाए। माना हम तो जा देख रहे कि जे को अच्छे काम करा थे सो दुख उठाव थे और जे को गलत काम करा थे सो सुख पाव थे। जो कह लगा अब हम देखा थे क्या तो रहे पढ़ रहा के कर भला होगा भला। अरे कितने भले आदमियों को देखो बेचारे दुख उठा रहे, भगवान ली थे परीक्षा। तो इन्हें सोची ठहर जा बाबा की हम कल छड़ते हैं। तो साधु बाबा आए और जैसे उनने कही कर भला होगा भला सो जो भीतर गाओ अपनी पत्नी से कही सुनो 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 जल्दी से आटो सुनो, जल्दी से आटो सुनो। बबुली का भूख लगी। जब बोले हमें भूख नहीं लगी, हमें दान पुण्य करने हैं, तो 2 पराठे तो बना दी। तो उन्हें से पति की आज्ञा को पालन करो, बका जाने सीधी सादी। उन्हें जल्दी से आटो सुनो, जैसे आटो गूंथो इन्हें चूहा मार पुड़िया डाल दी। वो निकाल के झरा के वो जहर डाल दे। बेचारी घबरा गई, सने हाथों से दूर हो गई। जो काया करो तुमने, खबरदार पत्नी को पति की आज्ञा मानो चाहिए। तो हम जो आज्ञा दे रहे वो करो पूरा। इन्हें पराठे तो बनाए, भगवान से कह जाए हे भगवान कृपा करियो, हमने तो अपने स्वामी की आज्ञा पूर्ण करी है, हम कौन को बोरा विचार रहे हैं, को जो अर्थ नहीं करो चाहे। 2 पराठे बने। जब तक बाबा आ गए, जहर में नहीं तो पराठे में। बाबा आ गए, कह रहा तो कर भला होगा भला किया नहीं तो कर ले, और हरि को नाम सुमर कर प्राणी भाव से पार उतर ले। इन हाथ ला आ बाबा जी, आ बाबा जी, ऐसी भिक्षा दे हैं हम सिलसिला की कि इतनी मांग हो दूसरे घर ले जाने पाए। मनुष्य की रक्षा करे वाले ठाकुर जी हो में संत लोग तो बड़े दयालु होते हैं। जैसे बाबा तो 2 पराठे डाल दे इनकी झोली में। इन्हें सोची अच्छे मोटे पराठे हैं, इतने में ठाकुर जी को लगे हैं भोग, और बस हम तृप्त हो जाए छक जी। तो 2 ही पराठे लेके गा बाबा। तो उसने अच्छे आराम से मध्यान्ह स्नान करे, पूजा पाठ करी और माला फेरे ही रहते। इन्हें विचार कर पराठों को भोग लगे, माला फेरे ही रहो। तो तब तक भैया 2 लड़का आ गए। वे गए थे लकड़ी बीनवे को, लकड़ी बीनवे के लाने गए थे। और जैसे पहाड़ से लौटे गरो सूख गओ, प्यास लगी थी। सो उतई हत जो है जल को साधन। 2 भैया आए, हल्को भैया के बड़े भैया लकड़िए बीनत बीनत बिल्कुल कंठ सूख गया है। बड़े भैया के तन्नक और चलो बाबा जी की कुटिया है, उते झिन्ना बहरा है, अच्छे जल पिया है। सो जैसे भैया भी 2 लड़का सो लकड़ियों को गट्ठा पटको, लकड़ी को गट्ठा पटक दा। उसी समझ है जब पानी पिघल लगी तो हल्को भैया कहते भैया माता जी कहती कि निराकंठ पानी ने पियो नहीं तो पेट पर आए थे। बड़ा भैया बोले तो कौन काली बाबा ने, हम भूखे प्यासी, अब तो पी ले पानी घरे चलो। अच्छा संत हो तो दयालु, संत की माला पूरी होवे वाली हती। तो इनने विचार करो कि हमारे घर में अतिथि आए हैं हमारे कुटी में, तो हम तो बाबा बैरागी यहाँ पुआसे बने रहे, लेकिन जब अतिथि आए हैं तो उनके लाने प्रसाद जरूर मिलो चाहिए। अब बाबा को का पता कि का मिलो से वही समझ हो उठाए है। साधु बाबा ने 2 पराठे 2 हती जी, तो 2 ही पराठे लेकर 2 ही लड़कों को दे दे। ले बेटा हरा, हम तो बाबा बैरागी कहा कि हम तो पुआसे बने रहे, तुम्हारे पराठे खाओ, निम्न पेट पानी न पियो। तो पराठे खाओ पानी पियो, पराठे खा जाए के बाबा जी कितने अच्छिया हैं, खुद के पराठे हम ही दे दे। अभी वो में मिलो तो जे है। सो जहाँ 2 पर खाए तो हल्को भैया कहते बड़े भैया हमें तो चक्कर से आ रहा है। बड़ो भैया कहते हमें सो ये सो लग रहा तो सो जाए बिकुआए।
वे पराठे है जी दुष्ट ने जो यहाँ पर बना के जहर में लाके बाबा जी को दान करे थे। सवेरे बड़ा गई थी लकड़ी में, सो बाप ने कही जाओ बेटा लकड़ी में बीन ले आओ। सो अच्छे प्रेम से जो है स्टाक हो जे है इकट्ठी हो जे है, दो ही लड़का वही किया है। इतने आए सो है जहर मिले पराठे खाए सो चक्कर आने लगे। अब जब चक्कर आए तो बड़ी मुश्किल से गट्ठा उठा पा, और गट्ठा उठा के गए तो घरे तो पहुंचे ही दो ही लड़का, और दो ही लड़का पहुंचे वही सब धड़ाम से गट्ठा गिरो जी गिर पड़े, पिताजी बचाओ पिताजी बचाओ। बाप दौड़ो दौड़ो आज ने पराठों को दान करो, तो बाप दौड़ो दौड़ो आ बेटा क्या होगा बेटा क्या होगा। दो लड़का बोले पिताजी लकड़ी में बीन के आ रहे थे, एक बाबा जी को आश्रम है उतने उन्होंने दो पराठे दे रहे थे, जब से वे पराठे खाए हैं तब से चक्कर आ रहा है जी, अच्छो नहीं आए। अब घबराने जो दोस्ते बोरे भाई हमारे घर के पराठे तो वापस आ गया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जी। अब तुमने जो सो दान करो तुम्हें घूमिल है कि गोर झामर चलोगे। इतने जने बैठे भाई ये ने दान पुण्य करो फल तो वही घूमिल है, मरता क्या नहीं करता। उसी समय आज वह दुष्ट दोनों पुत्रों की है दशा देख करके दौड़ा दौड़ा गया, और जिस संत को जिस साधु को इसने पराठे दिए थे उनके पास पहुंचा। हे स्वामी हम पर कृपा करो, हे स्वामी हम पर कृपा करो, हम बहुत दुख को पाए हैं। जो दुष्ट जी ने पराठे को दान करो तो जो दौड़ो दौड़ो गो महात्मा जी के पांव पर ही, और पांव पर के कहते हे महाराज जी कृपा करो, हे महाराज जी कृपा करो, भारी दुख के चक्कर में फंसे हैं, हमारे ऊपर दया करो। हमारा लड़का बीमार हो गए, हमारे पुत्र बीमार हो गए। महात्मा बोली अरे तुम तो बहुत अच्छे भक्त हो, इतना दान पुण्य करो, तुमने आज 2 पराठों को दान करो है। जो दोस्त बोलो महाराज पराठे तो हमने जो है दान करे ही, मनो उन पराठों में तो जहर मिलवा के दान करो हमने, वो में तो जहर मिलवा दो। बाबा जी बोली तो ठीक है कि पराठे हमने नहीं खाए, 2 लड़का आते लकड़ में बीनत पीने से उनको दे दे हमने। जो दोस्त बोले महाराज में तो हमारे लड़का आए, बोले वृंदावन में हरी लाल काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। लेकिन संत तो संत होते हैं, मूर्ख किसी भी अतिथि का अभ्यागत का स्वागत करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अतिथि अभ्यागत का यदि स्वागत ना कर सको तो अपमानित कभी मत करना, उसको दुखी मत बनाना। अब तुमने जो है दुखी बना तो वो दुख तुम्हारे घर में टूट पड़ा। महात्मा बोली लेकिन तुमने जो किया सो अपनी जगह पर किया, और हम तो भगवान को भजन करा थे, तो हम तुम्हारे पुत्रों की मंगल कामना करते। तुरंत गए झोली टांग करके महात्माओं के पास में जड़ी बूटी रहे थे, एक छोटी सी जड़ी निकाली, कहा भैया पीसो एक लाने से लोड़ा, वह पिसवाई, 2 गिलास दूध मंगाओ, और 2 ही गिलासों में बस जड़ी डाली, 2 लड़कों पे आ गया। जब बस जड़ी डाली और दूध एक गिलास दूध पियो तो वह जड़ी काम कर गई भैया। थोड़ी देर में भैया उन 2 ही लड़कों के लाने उल्टी हो गई, उल्टी शुरू भई। तो जब उल्टी बमन होगा तो जितनो जह रहा तो सो पूरा निकर गो। बालकों ने आंखें खोल ली, लेकिन भैया जहर तो निकर गया, लेकिन जो कमजोरी थी वो डॉक्टर साहब ही दूर कर सका थे। तो 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहे। उधरा से लौट के आए, ये दुष्ट ने प्रतिज्ञा करी अब प्रायश्चित यही होगा, मैं काहू को नहीं दुख दूंगा। अब तो यही प्रायश्चित है कि किसी को दुखी नहीं बनाऊंगा, और जब तक शेष जीवन है
भगवान का भजन करके सत्कर्म करके अपना जो है पूर्ण फल प्राप्त कर जाऊंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कर्मस्थली बिना दृष्टांत के सिद्धांत की बात समझ में नहीं आती है। तो साथियों, जीवात्मा है, यहाँ पर है सुदामा, परमात्मा है कृष्ण। बुद्धि रूपी सुशीला के कहने से कर्म रूपी चावल की पोटली बांध करके और जैसे ही आज यहाँ से ये प्रस्थान करते हैं तो जो भक्त भगवान से मिलने को जाता है बीच में बाधाएं अधिक आती हैं। कौन सी बाधाएं? दुख की बाधा मत समझना, सुख की भी बाधाएं आती हैं। सुदामा जी को कितने विघ्न आए, कितनी बाधाएं। किसी ने दान करना चाहा, किसी ने वस्त्र देना चाहा, किसी ने अन्न धन देना चाहा। सुदामा जी ने सबका जो है यहाँ पर परित्याग कर दिया। जब तक कृष्ण के दर्शन ना हो तब तक चैन ना पाऊंगा। जब तक कृष्ण के ही दर्शन नहीं करूंगा तब तक मैं चैन नहीं पाऊंगा। सर्वस्व त्याग करके जब सुदामा जी पहुंचे द्वारका नगरी में, द्वारकापुरी में, तो वहां पर द्वारपाल खड़े थे। वैभव बड़ा विपुल था द्वारकाधीश कन्हैया का। पहरेदार बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले कृष्णचंद्र से मिलवे खो जा रहे हैं, कृष्णचंद्र से मिलवे खो जा रहे हैं। द्वारपाल बोले कृष्णचंद्र को आए थे? ये कहने लगे हमारा साड़ू भग क्या है? बोले वृंदावन में हरि लाल किया। अब साड़ू से का साड़ू मिल नहीं सका था। एक पहरेदार बोलो क्या तो शर्म नहीं लग रही? अरे साड़ू भाई तो कम से कम बराबरी के तो होना चाहिए। एक साड़ू भाई की यहाँ पर देखो, द्वारकाधीश की यहाँ पर सोने को सिंहासन, सोने की महल, और तुम्हारा ने पैर देखो कपड़ा नहीं जोड़ रहा है, आधी पीठ ही निकली। द्वारपाल बोली ने जान दे। सुदामा जी रो पड़ी, कहने लगे भैया एक काम करो, खबर भर पहुंचा दे का हम अपनी पत्नी को वचन दे के आए कि बिना मिले आहे ने, और को बिना मिले आए तो बीच में प्राण गंवा दे। एक दया आ गई। और जब द्वारपाल गया जाकर के उसने कहा द्वार खड़ो एक दुर्बल ब्राह्मण, नाम सुदामा बतावे है, मिलनो चाहत स्वयं आप सो नैनन नीर बहा। नाम सुदामा सोनत कृष्ण यू, नाम सुदामा सोनत श्याम, नंगे पाँव से आए हैं। नाम सुदामा सोनत श्याम, कहूँ पट गिरो कहूँ पीताम्बर, पीताम्बर मित्र मित्र कही भाए। कहूँ पट गिरो कहूँ पीताम्बर मित्र मित्र कही भाए। कहूँ पट गिरो कहूँ। धन्य है आज भगवान की लीला। द्वारपाल भीतर जाने नहीं दे रही थी, सुदामा जी ने विनय करी, और जैसे ही द्वारपाल खबर देवे के लाने गए, और जहाँ कृष्ण ने सुना तो सुदामा नाम की एक ब्राह्मण पधारे हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। कितने व्यग्र हो, कहीं पटुका गिरा,